जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम मानचित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, वह देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है स्थल अवरुद्ध देश। कौन से देश होते हैं वो स्थल अवरुद्ध देश होते हैं। कुल विश्व में कुल 48 अवरुद्ध देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा कजाकिस्तान, उसके बाद मंगोलिया और उसके बाद लाओस। ये तीनों सबसे बड़े जो हैं लैंडलॉक कंट्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है? दो बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है? वो कहलाता है बफर कंट्री। क्या होता है? वो होते हैं बफर कंट्री कहलाता है। ठीक है, जैसे कि भारत और चीन के बीच नेपाल, भारत और चीन के बीच नेपाल एक बफर कंट्री है, और भूटान एक बफर कंट्री है, मंगोलिया एक बफर कंट्री है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वह भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरी हो तो उसे कहा जाता है द्वीप। जो भूमि चारों तरफ से जल से घिरी हो उसे द्वीप कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में आइलैंड कहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड, जिस पे डेनमार्क का अधिकार है। ये है ग्रीनलैंड, ये वाला एरिया, ये है ग्रीनलैंड, और यहाँ छोटा सा डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं। कितने? लगभग 13,000 द्वीप, छोटे छोटे बड़े द्वीप, कुल मिला के 13,000 द्वीप हैं। किसमें? इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे महाद्वीप कहा जाता है, और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कुल 7 महाद्वीप हैं। पहले नंबर पे है एशिया, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पे है अंटार्कटिका, छठे नंबर पे है यूरोप, और 7वें नंबर पे जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ना होके वो है कौन सा? ओशिनिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ओशिनिया महाद्वीप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है उपमहाद्वीप। क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप। ये पूरा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत है, और पूर्व में आराकान पर्वत है। तो ये जो है पूरा स्पष्ट रूप से कटा हुआ है, ये पूरा स्पष्ट रूप से कटा हुआ है, जिस वजह से इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे सब कॉन्टिनेंट। क्या है ये? सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये पांचों देश जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं, और श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? तो उसे अंतरीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरीप, या केप कह लेंगे, इंग्लिश में केप कहते हैं। जैसे हॉर्न अंतरीप, कामोरीन अंतरीप, गुड होप अंतरीप और यॉर्क अंतरीप। 3 ओर से जल से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। ठीक है, जैसे भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, इधर पश्चिम में, इधर पूरब साइड में, और इधर दक्षिण दिशा में, तीनों साइड से जो है जल से घिरा हुआ है। तो भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, इस पर कितने देश हैं? तो अरब प्रायद्वीप पर कुल 7 देश हैं। कितने? कुल 7 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है, जो भूमि में बहुत ही पतली आकृति में जब समुद्र का जल प्रवेश करता है तो उसे क्रीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रीक। हिंदी में सोता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी खाड़ी, और इंग्लिश में उसे गल्फ कहेंगे, कौन सी है? तो पहले बता दूं, जब क्रीक ही बड़ा हो जाता है तो उसे गल्फ कहा जाता है। क्रीक ही बड़ी मात्रा में जो पानी बड़ी आकृति में अंदर घुस जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही गल्फ कहा जाता है। तो सबसे बड़ी गल्फ की बात, और एक चीज़ बता दूं कि खाड़ी, गल्फ को भी और बे को भी, दोनों को हिंदी में खाड़ी ही कहा जाता है। और अगर सबसे बड़ी खाड़ी या गल्फ की बात कर लें तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है, और बे की बात कर लें ये भी खाड़ी है, और सबसे बड़ी बे तो बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी खाड़ी है। तो हिंदी और इंग्लिश को दोनों को ध्यान से देख के अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ी खाड़ी या कह लें सबसे बड़ी बे कौन सी है? तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी, बंगाल की खाड़ी जो है सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है 15, सबसे बड़ी बाइट, सबसे बड़ा बाइट कहाँ है? तो सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और बाइट कैसा? बाइट जो है चंद्राकार होता है। कैसा? ऐसा, इस तरीके से अर्धचंद्राकार स्थिति में जो है शेप में जब पानी अंदर घुस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े अगर बाइट की बात कर लें तो वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है? समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है? समुद्र के किनारे को तट कहा जाता है। क्या? इंग्लिश में बीच कहते हैं समुद्र के किनारे को। और अगर वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, नदी के किनारे को क्या कहते हैं? तो नदी के किनारे को घाट कहते हैं। क्या कहा जाता है? घाट कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे मानचित्र से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।